उत्तर प्रदेश का संबल फिर एक बार चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि जिस संबल में होली यात्रा के लिए मुसलमानों को घरों में नमाज पढ़ने की हिदायत दी जा रही थी, जिस संबल में होली के लिए मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा था, उसी संबल में जब ईद की नमाज की बात आती है तो प्रशासन का रवैया बदल जाता है। जब मुसलमानों की बात आती है तो संबल के पुलिस प्रशासन को सारी कानून व्यवस्था याद आने लगती है, सारी पाबंदियां याद आने लगती हैं। ईद की नमाज मुसलमान अपनी छतों पर भी नहीं पढ़ सकते हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन संबल के सीओ अपनी धार्मिक भावनाओं के लिए वर्दी पहनकर गदा हाथों में लेकर धार्मिक रैलियों में शामिल जरूर हो सकते हैं, वो मंदिरों की सफाई कर सकते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो ईद की आती है तो इन लोगों को संविधान याद आने लगता है, कानून भी याद आने लगता है। संबल और उत्तर प्रदेश के शहरों में जिस तरह से मुसलमानों को नमाज पर पाबंदी लगा दी जा रही है, उसको लेकर विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। और इन आवाज उठाने वालों में अब कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी शामिल हो गई हैं, जो संबल के प्रशासन पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठा रही हैं। कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है उस पर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश स्थित संबल में ईद की नमाज के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं, तैयारी शुरू कर ली है दोहरे रवैये की। मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत में पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रहा है, कैसे मुसलमानों को नमाजों पर पाबंदी लगाई जा रही है, इसकी तैयारी संबल के प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने कर ली है। और प्रशासन के इस बर्ताव के बाद अब यूपी के कैराने से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन का भी बयान सामने आ गया है। वो मीडिया वालों से बात करते हुए कह रही हैं कि लगातार हमें सौगातें दी जा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। पहले वक्फ बोर्ड बिल लाया गया, सर्वे के लिए टीम भेजी गई मस्जिद के लिए, और अब ये नया मस्जिद पर रोक लगा दी गई है। ऐसी सौगातें हमें इसकी जरूरत नहीं है। मुसलमान यहाँ पर अपना सम्मान चाहता है, अधिकार चाहता है जो संविधान ने उसे दिए हैं, और त्योहार मनाने से, नमाज पढ़ने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके दिमागी संतुलन खराब है और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी बात में किसी को आना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी अथॉरिटी के ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा इकरा हसन प्रशासन के छतों पर नमाज पढ़ने की रोक लगाने को लेकर भी आगे कहती हैं कि मेरी छत पर मैं क्या करूं, ये किसी का अधिकार नहीं है बताने का। पब्लिक ऑर्डर इस देश में लगातार मेंटेन रहा है। नमाज 10 मिनट की होती है, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी 10 मिनट तक पब्लिक ऑर्डर नहीं संभाल सकते? या तो इन्हें अपनी काबिलियत पर शक है या ये संभाल ही नहीं सकते हैं। और संभालने की बात ये नहीं है, लोग नमाज पढ़ेंगे, अपने घर जाएंगे, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ये लोग जो एक मजहब को, एक त्योहार को अलग तरीके से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। लोग नमाज पढ़ेंगे, इस देश में रहेंगे और अपने हक अधिकारों के साथ रहेंगे। जनता इन सरकार को जल्द ही जवाब देगी। उत्तर प्रदेश की सरकार का तो बोरिया बिस्तर 2027 में बंधने वाला है। बाकी पुलिस प्रशासन को अपनी काबिलियत पर शक है या फिर वो भी बीजेपी के नफरत का हिस्सा बनते जा रहे हैं। पुलिस चाहे तो शांति के साथ ईद की नमाज हो सकती है। पुलिस वाले चाहे तो उन्हें ऐसे बेतुके बयान देने की जरूरत ही ना पड़े। संबल का माहौल भी ठीक रहेगा और नमाज भी हो जाएगी अगर संबल का प्रशासन चाहे तो। लेकिन प्रशासन यहाँ पर उल्टा ही काम कर रहा है। जब होली की बात होती है तो प्रशासन पूरी छूट दे देता है, लेकिन ईद की बात आई तो प्रशासन को दिक्कत होने लगती है। ईद पर तो कोई हुड़दंगियां नहीं की जाती, 15 से 20 मिनट में आराम से शांति से नमाज पढ़ी जा सकती है। तो क्या 15 से 20 मिनट तक भी संबल का प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकता है? क्या वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता है? संबल के एएसपी श्रीचंद्र कहते हैं कि ईद के दौरान संबल में सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, लाउड स्पीकर की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। ना ईद की नमाज ठीक से ये लोग होने दे रहे हैं और अजान के लिए जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल होते हैं उसकी इजाजत भी नहीं दी जा रही है। लेकिन बात अभी किसी और मजहब की हो, सारी अनुमति दे दी जाएंगी, ये लोग खुश हो जाएंगे। बस मुसलमानों के लिए ही सारे कायदे कानून हैं, प्रशासन की पाबंदियां हैं, बाकी किसी भी त्योहार के लिए ना कोई पाबंदी है और ना ही कायदे कानून है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से संबल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ईद की नमाज को लेकर इस तरह का प्रशासन अपना रवैया इख्तियार कर रहा है, इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।